यह कहना बेहतर होगा कि रोजर अपने पिता से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अंतरिक्ष यान शीघ्र ही स्थानांतरण के लिए चंद्रमा पर पहुंच गया। आज चंद्रमा पूर्णतः विकसित हो चुका है। अनगिनत धातु व्यापारी यहाँ के समृद्ध संसाधनों से आकर्षित होते हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों की समृद्धि के साथ चंद्रमा पर विभिन्न ताकतों के बीच संघर्ष अधिक से अधिक उग्र हो गया है। नए लोग अभी भी चंद्रमा के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे चंद्रमा के शिकारियों के निशाने पर हैं। जब तक सबको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरा पक्ष सीधे टीम पर हमला करता है। अप्रस्तुत टीम के सदस्य तुरंत अराजकता में पड़ जाते हैं। दुश्मन की शक्तिशाली मार्ग क्षमता का सामना करते हुए टीम को दुखद क्षति हुई। ये देखकर कि चंद्र रोवर एक के बाद एक नष्ट हो गए थे, रोजर ने तुरंत मुख्यालय को मदद के लिए कॉल भेजा, लेकिन इस समय वे दुश्मन से घिरे हुए थे। महत्वपूर्ण क्षण में रोजर ने अपने मृत साथियों को छोड़ दिया और चालक को घेरे से बाहर निकलने में मदद करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन ने उस पर बगल से हमला किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में ड्राइवर ने नीचे की ओर ब्रेक लगा दिया। इस समय शेष शत्रु भी पकड़ में आ गए। यह देखकर रोजर ने तुरंत अपना हथियार उठाया और जवाबी हमला किया। यद्यपि संकट अस्थायी रूप से कम हो गया था, फिर भी रोजर दुश्मन के पीछा और अवरोधन का विरोध करने में असमर्थ था। लैंडिंग के समय रोजर कार बॉडी को स्थिर करने में कामयाब रहे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चला कि दुश्मन हार मानने को तैयार नहीं था। सौभाग्यवश इस समय बेस से सहायता सफलतापूर्वक पहुंच गई। दुश्मन तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। रोजर और उसके साथी भी सुचारू रूप से बेस पर लौट आए। इसके बाद वे नेपच्यून में स्थानांतरित होने के लिए मंगल ग्रह पर जाएंगे। हालांकि लंबी यात्रा के कारण घायल चालक अब लंबी यात्रा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे गोपनीय जानकारी वाली यूएसबी रोजर को सौंपनी पड़ती है और उसे अकेले ही इसे खोलने की चेतावनी देती है। रोजर इस वाक्य से उलझन में था, लेकिन इस समय अंतरिक्ष यान उड़ान भरने वाला था, इसलिए रोजर को एक दोस्त को यह देखते हुए कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा को छोड़ चुका है, रोजर जल्दी से कॉकपिट छोड़ने का बहाना ढूंढता है, इस डर से कि उसे पता लगाना होगा कि मिशन के पीछे क्या छिपा है। परिणाम स्वरूप जब वह यूएसबी ड्राइव खोलता है तो पाता है कि उसमें उसके पिता का वीडियो है। यह पता चला है कि जनरल को हमेशा से अपने पिता द्वारा संचार बंद करने के पीछे के उद्देश्य पर संदेह रहा है तथा उन्हें लगता है कि सब कुछ शीर्ष नेताओं के नियंत्रण से बाहर है। मृत्युदंड का उद्देश्य उसके पिता को मारना है। रोजर स्पष्टतः परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, अंतरिक्ष यान को अचानक एक संकट संकेत प्राप्त हुआ। कप्तान को संदेह होता है कि दूसरे पक्ष पर भी फिल्म द्वारा हमला किया गया है और वह तुरंत बचाव के लिए अपना रास्ता बदलने का निर्णय लेता है। रोजर को जब यह समाचार मिला तो वह कैप्टन के व्यवहार को रोकना चाहता था, लेकिन पायलट ने पहले ही अंतरिक्ष यान को पास में ही खड़ा कर दिया था। फिर सभी ने जांच के लिए अंतरिक्ष सूट पहन लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे एक भयानक आपदा उनका इंतजार कर रही थी। अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।